हेलो दोस्तों, फिर एक नए ब्लॉग के साथ अपना ब्लॉग करता हूँ शुरू। और इनको तो शायद जानते ही होंगे, सलमान पोटा चौथे दिन लौटा। तो जी आज हमारे साथ में हमारे बड़े भाई हैं, तो मैंने सोचा आज क्यों ना करूँ, एक ब्लॉग शूट करूँ। और बहुत समय हो गया ब्लॉग शूट करे हुए, तो आज देखते हैं कंटेंट क्या लेके आते हैं हम आपके लिए। अभी तो शाम का समय है, लगभग 6 बज चुके हैं, मगरिब का समय है। तो वैसे इरादे थे आज कहीं जाने के, मगर नहीं जा पाए। अगर टाइम मिला तो कल हम अपने इस ब्लॉग को कल पूरा करेंगे। तो हमारे इस ब्लॉग में प्यार के साथ लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और सलमान भाई, आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहता हूँ भाई बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, ये हमारे बहनों भी हैं। और हमारे भाई को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करो, जो इतना सपोर्ट करो जो इनका दिल बढ़े और अच्छी अच्छी जगह आपको दिखा सकें। अब जब दिल बढ़ता है बंदे का तभी वो अच्छी जगह दिखाता है और उसका हौसला बढ़ेगा। मैं वहाँ शूट करूँ जाके, आज यहाँ बनाया, अगर उसे अच्छा इस पर मिलेगा, जिसे लाइक शेयर कहते हैं, ज़्यादा मिलेगा, तो वो अच्छी जगह पे जाएंगे, अच्छी जगह दिखाएंगे आप लोगों को। जो मेरे भाई नहीं देख पाते हैं, हम लोग दिखाते हैं उन्हें, हम जाते हैं। तो इससे बढ़िया भाई को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल। और भाई का भी यूट्यूब चैनल है सलमान पोटा, मैं लिंक डाल दूँगा। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और इनका जो कंटेंट आने वाला है ना, तो इस समय सबसे हटके आने वाला है और कुछ आप लोग को सिखाने वाला है। जो सिखाएंगे ना, तो आप लोग को याद रहेगा अगले तक का, और आप भी सीखेगा और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, सबको सिखाइएगा। क्योंकि रोटी की कीमत क्या होती है, रोटी की कीमत वही जानता है जो बेचारा गरीब है। और जैसे फ़िलिस्तीन में देखो कितना इस समय क्या चल रहा था अभी, और उसके बाद अभी अपने इंडिया में पंजाब के अंदर क्या हाल हुआ सिख भाइयों का, और देखा वहाँ कितने लोग परेशान थे। तो उस चीज़ पे, सब पे ध्यान देके उस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरा कश्मीर का टूर होने वाला है, आप लोग बने रहें मेरे ब्लॉग में। और आज मैं इधर आया था लैंड पे घूमने के लिए, मैं दिखाता हूँ यहाँ का कुछ लोकेशन। तो ये कुछ हमारे यहाँ का, ये मैं आया था अपनी ससुराल, तो यहाँ का कुछ ऐसा लोकेशन है। ये सलमान भाई साथ में है। हाँ, पहले मैं यहाँ के ब्लॉग डाल चुका हूँ, अब हमारा ब्लॉग शुरू हुआ है और आज आ रहे हैं शायद पुरानी वाली हवेली पे, जहाँ हमने एक बार गए। डबल लेने रोक दिए, गाड़ी पे भी चल रहे हैं, सेफ्टी कार है। मंदिर में पहुँच चुके हैं। ये हेलो दोस्तों, फिर जैसे मैंने कल अपना ब्लॉग शूट किया था, स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको दिखाया था कल हम कहाँ जाएंगे, देखते हैं। तो आज हम वहाँ जाएंगे जहाँ एक बार मैं ब्लॉग शूट कर चुका हूँ। तो उस लोकेशन में जाने वाले हैं। एक तो ये मेरे भाई हैं और दूसरे सलमान पोटा, हम 3 लोग साथ में हैं। तो आज हम फिर उस हवेली को पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। वो हवेली, वो लोग उसको कौन यूज करता था और कौन से टाइम में यूज करता था और किस लिए यूज करता था, वो हम सारी चीज़ें बताएंगे। और इस ब्लॉग में मेरे बने रहें बहुत प्यार मोहब्बत के साथ। जैसे आप प्यार मोहब्बत देते हैं वैसी प्यार मोहब्बत देते रहें। चलिए कुछ मैं आपको नज़ारे कराता हूँ चारों तरफ के यहाँ के। ये नहर में अपनी भैंस को नहला रहे हैं। ये कुछ नहर ये कुछ ऐसा नज़ारा है। ये इस रास्ते से आप बड़खेरा भी निकल जाएंगे, इस रास्ते से आप बड़खेरा भी निकल जाएंगे, और इस रास्ते से शायद बताते हैं नूरिया निकल जाएंगे। ये रास्ते से नूरिया निकल जाएंगे। तो इस समय मैं कोटा खमड़िया में हूँ और पंडरी के पास हूँ। ये सारा कचरा फंसा हुआ, अगर ये साफ़ हो जाए तो पानी अच्छा करेगा। फिर से उस लोकेशन में पहुंच चुका हूं जो अब से लगभग 6-7 महीने पहले मैं आया था। और पहले कुछ भीड़ कम थी और अब थोड़ी भीड़ कम है। तो आपको यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है, बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले कभी आए हो? पहले तो आया नहीं भाई, आज मैं, मेरे पड़ोस में 4 किलोमीटर दूरी पे ये इमारत है। पहले तो मैं कभी नहीं आया, मगर आज ज़िंदगी में पहली बार इस इमारत पे आया। बहुत लोग इस पर शूट करके ले जाते थे, मैंने कभी नहीं किया, आज मैं भी आ गया। तो मैं आपको यहाँ की, पहले ब्लॉग में मैं आपको हिस्ट्री नहीं बता पाया था, मगर इस ब्लॉग में आपको पूरी हिस्ट्री यहाँ की बताता हूँ। ये कौन लोग
यूज करते थे और किस लिए बनाया था। ठीक है, चले हैं आगे ना। कितना खतरनाक जगह है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हो कितनी खतरनाक जगह है। ये पूरा किला है। यहाँ पहले मैं आया था तो मुझे इतना हिस्ट्री नहीं मालूम थी, मगर आज मुझे पूरी हिस्ट्री मालूम है यहाँ की, ये कौन लोगों ने बनाया था, किस लिए बनाया था। तो आइए, आई होप चलते हैं आगे और आपको कुछ इन्जॉय कराते हैं और शूट करते हैं। तो मैं बढ़ चुका हूँ आगे के लिए। ये देख रहे हैं, ये गंदगी है यहाँ, ये कुछ बाल वगैरह पड़े हुए हैं। ये देखिए कितना खतरनाक है, ये कितना खतरनाक जगह है। और मैं यहाँ जोखिम उठा के आप लोग के चक्कर में आ गया। ये देखें, ये माशाल्लाह, ये देखें। तो यहाँ मोहरों की आवाज़ बहुत आ रही है। यहाँ पर ना मोहर बहुत हैं और यहाँ खतरा भी है, ऐसा नहीं है, आप लोग ये मत समझिएगा यहाँ खतरा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आइएगा तो बहुत सोच समझ के आइएगा और बहुत सावधानी से आइएगा, क्योंकि मेरा दूसरा वो है। अब मैं इसकी आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ठीक है। अब इसके सामने जो ये जो खंडर बना हुआ है ना, ये जो खंडर बना हुआ है, इसके ठीक सामने एक जगह है जो अंग्रेज लोग प्रे करते थे, मतलब जो झंडा लहराते थे अपना, तो वहाँ पर सामने खड़े होकर झंडा फहराते थे। वो भी मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, उसके बारे में यहाँ की हिस्ट्री बताता हूँ। मैं आपको यहाँ की पूरी हिस्ट्री बताऊँगा। और अंग्रेज़ों ने बनवाया था ये, जैसे कोर्ट कचहरी होता है, ये पूरे इलाके का इधर चारों तरफ गाँव है, तो उनका ये मेन ऑफिस हुआ करता था। और यहाँ पर ये लोग यहाँ पर प्रे करते थे, मतलब अपना झंडा वगैरह फहराते थे, जो भी आदेश देते थे वो यहीं बैठ के दिया करते थे किसी जगह से। तो ये आते हैं वहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे, और जगह देखें कितनी खतरनाक है, जगह कितनी खतरनाक है। बहुत पुरानी ईंट है, कितनी मोटी उस जमाने की। देखो ये ईंट उठा के देखो, ये उखड़ी हुई है, ये देख सकते हैं आप। नहीं उखड़ी, इस पे क्या लिखा हुआ है, एक उखड़ गई। देख सकते हैं आप कितनी पुरानी, क्या लिखा हुआ है ईंट पे। साफ करो सही से, उस ईंट को उखेड़ो भाई, उस वाली ईंट को ऐसे। अच्छा बस, इस पे लिखा हुआ है SG26 यूपी 26, मतलब यूपी 26। ओके, ईंट पे देख सकते हैं आप। अब चलते हैं थोड़ा अंदर, दिखाते हैं आपको। 200 साल पुराना इमारत है, 200 साल से पुराने से आज भी यूपी 26 लिखा हुआ है उनकी इमारत पे भी, तभी से देख सकते हैं आप। मैं अंदर आ गया हूँ, कितनी बारीकी से बनाया, इसमें कुछ पहले लगता नहीं। ये देखें, अच्छा ये देख रहे हैं, ये देखें कितना खतरनाक है। और मुझे ये मालूम है, अगर अकेला आदमी आ गया तो उम्मीद है डर के उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो मैं आया हूँ दूसरा के आया हूँ, मैं थोड़ा डर मेरा निकल चुका है, मगर अभी भी मेरी हालत ख़राब हो सकती है। और ऐसे माना नहीं चाहिए, मगर क्या कर सकते हैं, जब आप लोग को से प्रमोशन, मतलब आप लोग के लिए कह रखा है हम आपको नई नई चीज़ें दिखाएंगे, तो उम्मीद है दिखाना पड़ेंगी आपको। और जैसे प्यार मोहब्बत आप देते आए तो वैसे ही देते रहिएगा। अब दिखाइए, मैं किचन दिखाता हूँ। अच्छा किचन देखिए, ये किचन है, ये किचन है, ये किचन है यहाँ। चलो आप दिखाते हैं आपको। बिल्कुल कहीं से रास्ता नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी करेंगे, जा सकते, देख सकते हैं आप भाई, पूरे पेड़े फलांग के जा रहे हैं। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये इन लोग का किचन है यहाँ का। ये किचन कहा करता था किसी जमाने में उन लोगों का, जो किचन बोलते हैं, किचन। आप लोग ये बताइएगा, ये कमेंट में ये क्या चीज़ है, अगर आप लोग जानते हैं तो बताइएगा, ये कमेंट में क्या चीज़ है। ये किचन है। अब मैं आपको यहाँ की कुछ ऐसी हिस्ट्री बातें बताता हूँ। जैसे ये चीज़ है ना, ये यहाँ पर ये खाना बनता था, यहाँ पर इनका खाना बनता था। ये सामने है ना, ये चिमनी है, ये ऊपर जाने की, इससे धुआं निकलता था। तो
तो यहाँ पर वो लोग खाना बनाते थे। तो ये कुछ ऐसा है। और ये मतलब यहाँ पर लोग जो सामान तैयार करते थे। और ये भी कुछ ऐसा ही ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी गांव में नहीं, ये चीज ऐसे गांव में बनी हो कोई विश्वास नहीं कर सकता। छोटे से गांव के छोटे गांव है इधर उधर और छोटे से गांव ये देखिए चिमनी है पूरी। वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए अभी, वहाँ जाने का रास्ता नहीं, दूर से दिखा सकता हूँ आपको। चलो ये फूल देखें, ये भी जड़ी बूटी है ना। ये जो हाँ बीज देख रहे हैं ये वाला, ये बीज मैंने देखा है ओमान के अंदर एक मॉल में रखे हुए। ये फूल भी ओमान में देखा है मैंने ये, मगर मुझे तो पता नहीं ये किस काम में आता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये हमारे यहाँ ऐसी चीज़ पाई जाती है, मगर हम लोग मैं रिस्क लेके तो आ गया यहाँ, मगर जगह बहुत खतरनाक है। इधर से आ जो खाली जगह है इधर, ये साफ जगह। ये देख रहे हैं इधर भी साफ है, इधर भी साफ है। मगर एक बात बताऊं, ऐसी लोकेशन तो पहली बात बहुत कम मिलती हैं, और दूसरी बात ऐसी लोकेशनें बहुत ख़तरनाक होती हैं, ख़तरनाक भी होती हैं। और मैं क्या बताऊं आप लोग को, ऐसी लोकेशनों पर आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ख़तरनाक भी होती हैं। दूसरी बात सांप कीड़े का भी डर है, क्योंकि पुरानी इमारतें हैं। और इस साइड में ये देखिए सांप की चुगली दिखाई दे गई, सांप नहीं दिखाई दिया मगर सांप की चुगली दिखाई दे गई। मैं आपको चुगली दिखाता हूँ। ये देखिए ये सांप की चुगली है, और बताते हैं सांप की चुगली बताते हैं आँखों पे लगा लो तो शिफा देती है। मैंने सुना है, पहले लोग कहते थे, मगर मैं इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करता हूँ। ये सांप की चुगली है देखिए। और ये कौन सा सांप हो सकता है? ये सांप हो सकता है कोबरा, हाँ स्नैक, मतलब कोबरा स्नैक तो मुझे नहीं मालूम, स्नैक तो शायद सबसे कहते हैं, इसे कोबरा बोलते हैं इस सांप को, मुझे उम्मीद है। देख रहे हो यहाँ ये सांप की चुगली मिली है। और तभी तो कहता हूँ ये जगह सेफ़ नहीं है, मगर अगर सेफ़ नहीं है, मगर आदमी भी ऐसी ही वीडियो ज़्यादा पसंद करता है, इसी तरीके की वीडियो पसंद करता है आदमी। और एक बात बताता हूँ आपको, क्योंकि आज के दौर में जितना रिस्क है, कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, ठीक है। पसंद करने वाले ऐसी वीडियो पसंद करते हैं, नहीं पसंद करने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। मगर जो ब्लॉगर हैं, जो बेचारे ब्लॉगिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उन लोगों को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो आप मत कीजिएगा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं जैसे काम कर रहा हूँ ऐसे काम करता रहूँगा। तो मैंने कल जो ब्लॉग स्टार्ट किया था सलमान भाई के साथ, तो उम्मीद करूँगा ये ब्लॉग आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छा, एक अंग्रेज़ों के ज़माने की और ये चीज़ दिखाता हूँ। ये बताइएगा ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम, फिलहाल आप बताइएगा ये क्या चीज़ है। ये पीछे इस्तवल है, मतलब जो घोड़े बांधते थे ना, ये वो चीज़ है। ये क्या चीज़ है? ये बहुत मोटा चक्का है, ये बहुत मोटा चक्का है, इसमें बीच में सुराग भी है। ये क्या चीज़ है मालूम नहीं, ये चकिया है क्या है मालूम नहीं। ये देखिए कितनी खतरनाक। ये कोबरा की है, नांग, जिसको नांग बोलते हैं। पर मैं पास में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत ख़तरनाक दिखाई दे रहा है। पहले झमाड़ी ज़्यादा हो गई है, तो मैं ये पास में नहीं जाऊंगा, दूर से ही वीडियो शूट करूंगा। हाँ, क्योंकि पास में जाना अच्छा, देखता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने बहुत सर्च किया, गूगल पे भी सर्च किया, वैसे भी सर्च किया, मगर यहाँ की मुझे कोई हिस्ट्री मिल नहीं पाई। तो जो यहाँ के गांव बस्ती के आसपास के लोग हैं ना, तो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो बुज़ुर्ग, उन लोगों से मैंने सुना ये अंग्रेज़ लोग यहाँ पर रहते थे जब जिसमें इंडिया पे मतलब
उस समय जब इंडिया पे हुकूमत थी ना, तो ये मेरी तो हिम्मत को बंधाए पड़े वो लोग आगे हिम्मत नहीं है जाने की, क्योंकि आगे जो है जब मैं पहले आया था ना तो ऐसा नहीं था। वो लोग जा नहीं सकते बिल्कुल। ये देख रहे हैं? खतरा है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जा नहीं सकते। इतनी छमाड़ी ये देखो, ये दीवार पे घास और पेड़े जम रहे हैं, अंदर क्या हाल होगा तो आपको हम इतनी से दिखा दे रहे हैं। ये देखो क्योंकि इतना ये दीवार में घास नहीं है, ये दीवार में आपको भी दिखता होगा। ये देखो, ये सारी दीवारें अंदर से लग निकला है, तो आपको इतनी से दिखा दें। गिर गया कि आपको मैं दिखाई रहा हूँ, इस समय किले के पास में हूँ। तो यहाँ मुझे एक चीज़ और दिखाई दी है, और ये भी जड़ी बूटी है। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर जड़ी बूटी दिखाई दे रही है जो मैं देख चुका हूँ मॉलों में, जो बाहर देशों में, जैसे सऊदी, दुबई, ओमान, मस्कत तो एक ही देश है, मतलब ओमान देश एक, ओमान और मस्कत एक ही है। तो ये देखिए, ये भी एक जड़ी बूटी है, ये भी एक जड़ी बूटी है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं। और ये चीज़ मैं ओमान में देखी थी। ये उसमें मालूम है 21 रियाल का लगभग ये चीज़ थी, 21 रियाल की। वो भी कितनी थी, एक छोटा सा पैकेट था 21 रियाल में। और 21 रियाल इंडियन कितने हो गए, कम से कम 5000 रुपये हो गए इंडियन रियाल पे, मतलब 5000 रुपये हो गए। आइडिया लगा लो, ये हमारे यहाँ फ्री में ऐसे पड़ी है, दिखाता हूँ। ये चीज़ यहाँ ऐसी पड़ी है। अब ये मान के चलें, ये इतनी चीज़ अगर ना, सलमान भाई, ये चीज़ मेरे हाथ में है जी। इतनी चीज़ मैंने ओमान के अंदर देखा था। ये इतनी चीज़ हमें 21 रियाल में दे रहा था वो। 21 रियाल मतलब इंडियन मान के चलो 5000 रुपये। 5000 रुपए और ये हमारे यहाँ ऐसी पड़ी हुई है, ऐसी पड़ी हुई है। मगर हमें ये मालूम नहीं है किस काम में आती है। किस काम में आती है? किस अब मैं आपको यहाँ जड़ी बूटी कितनी दिखा चुका हूँ। एक ये हो गई, एक इससे पहले दिखाई, एक उससे पहले दिखाई। ये 3 जड़ी बूटी मैं आपको दिखा चुका हूँ। और दूसरी बात, यहाँ जो मोर के पर मिले ना, तो बताते हैं मोर जो अंडे देता है वो ज़मीन में देता है, ज़मीन में कहीं भी देता है। और बताते हैं वो अंडे जो इतने फ़ायदे की चीज़ होती है बहुत ज़्यादा, मगर हम किसी को नुकसान यहाँ पहुँचाने नहीं आए। जैसे आप सोचते होगे अगर ये अंडे ढूंढने आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम एक आपको बात बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, हमें एक्सपोज करना था हमें इस किले को, तो हमने आपको बताया ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है। यहाँ पे उनका मतलब एक कोर्ट कचहरी हुआ करता था। यहाँ पे ये लोग यहाँ से बैठ के पूरी हुकूमत किया करते थे। अब तो ये हमारा हिंदुस्तान है, आज़ाद है, हम लोग आज़ादी से घूम सकते हैं, ठीक है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, हम यहाँ आज़ादी से घूम सकते हैं। और सब हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं। एक भाई बात को बताऊं, मैं लगभग 30 साल का मानूं, मैं 30 साल का हो चुका हूँ। 30 साल में मैंने इधर आके ना देखा, बिल्कुल मेरे गांव से 4 किलोमीटर दूरी पे है। लोग बोलते थे इनकी वीडियो शूट कर, मुझे नहीं पता इतनी खतरनाक, मेरे 4 किलोमीटर तो खतरनाक हवेली बनी हुई है। अब बल्कि मैं ये दूसरा के आ चुका हूँ, मुझे नहीं पता था। आज मैं तुम्हारे साथ हिम्मत करके आ गया तो मुझे पता लगा इतनी खतरनाक जगह जो हमें माला जंगल में देखने को नहीं मिलेगी। हाँ। जंगल भी तो इसके सामने, मुझे ऐसा लग रहा है जंगल भी तो इसके सामने फेल हो गया। इतनी झमाड़ी, इतनी खतरनाक लोकेशन शायद मैंने जंगल में ही देखी। फिलहाल जंगल में जब हम किनार पे रोड से जाते हैं तो किनार पे भी इतनी खतरनाक लोकेशन नहीं होती जितनी यहाँ है। दिखा दो, आप घुमा के दिखाओ कैमरा। एक चीज़ और, ये इस समय गवर्नमेंट के हाथ में है, मतलब किसी और के पास नहीं, गवर्नमेंट के खाते में ये जगह, और गवर्नमेंट का ही कब्जा है इस पर। अगर बाहर का कब्जा होता है किसी किसान का, तो वो अपनी किसानी करता होता, किला बना रहता। तो ये इस समय गवर्नमेंट के हाथ में है। और मैं आपको यहाँ का लोकेशन दिखाऊँ, बहुत ही खूबसूरत है मगर बहुत खतरनाक भी है कि नहीं? हमारे कैमरे से वो हवेली पास में लाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई लोगों। तो आप लोगों ने देखा होगा इस हवेली को काफ़ी लोग शूट करने आए। किसी ने बोला खतरनाक हवेली, किसी ने भयानक हवेली, किसी ने हर तरीके का इसे रूप दिया। तो मेरा उनसे एक कहना है, उस पर एक शेर कहना है, कहीं ना ये खतरनाक है ना भयानक है, ये किसी का पुराना घर लग रहा है। न खतरनाक है न भयानक है, जो बरसों नहीं रहने आए, किसी का पुराना घर लग रहा है। और सही कह रहे थे वो लोग, भाई भाग चलो मुझे बहुत डर लग रहा है। हम अपना ब्लॉग करते हैं यहीं लास्ट, और उम्मीद है आप लोग को ये मेरा ब्लॉग बहुत ही पसंद आएगा। और अगर मेरी इस ब्लॉग की जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है।
चलिए, अल्लाह हाफिज़।